हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं वीडियो में, लगातार एक के बाद एक वीडियो। तो हमारी इससे पहले की वीडियो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे चल रही थी, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें अफर्मेटिव का कंप्लीट हो गया था, इंट्रोगेटिव भी हमें कराना रह गया था उसमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखो, जैसा कि हमने समझाया था बड़ा इजी तरीके से, अफर्मेटिव में किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में या पैसिव से एक्टिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं, बड़ा ही इजी रहता है। उस पिछली वीडियो में हमने ये बता दिया था कौन से टेस्ट में किस में चेंजिंग करी जाएगी, कौन से में किस में, कौन सी वर्ब को किस में चेंजिंग करी जाएगी। उससे पहले वीडियो में हमने प्रोनाउन में चेंजिंग बता दी थी कि किस कौन सी कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होगा और किस तरीके से होगा। वो सारा कुछ मैं बता सकता हूँ, बेसिक से लेकर हार्ड तक। बेसिक इजी से लेकर हार्ड तक दोनों सारा कुछ पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं है कि इजी इजी पढ़ रहे हैं या बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखो दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमें पता है इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंगल में क्या होता है, डबल में क्या होता है, ये बता देता हूँ पहले मैं। देखो, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल होता है। एक डबल होता है, ठीक है। सिंगल में जिनकी शुरुआत बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिनकी जो बिगिनिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिनकी बिगिनिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि व्हाट है, वाई है, इससे अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे कहते हैं? जिसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है, इतना समझ में आया है सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। फिलहाल हम पहले सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। लिखेंगे लिखेंगे यदि लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, तब तब पैसिव वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक्टिव वॉइस है, अगर हमें पैसिव बनाना है, यदि एक्टिव वॉइस को किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जैसे एम से, बार से, बस से, डू से, डिस से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारे टेंस हमने चेंजिंग बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से कर दें। जैसे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे थे, तो हमारा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाला भाग जो था, रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो था, वो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो रहा था या फिर हेल्पिंग वर्ड से आरंभ हो रहा था। तो हम उसे क्या कर रहे थे कि असर्टिव बना दे रहे थे, साधारण बना दे रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस हमें दे रखा है इन्होंने, डज ही हेल्प मोनिका। डज ही हेल्प मोनिका, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे इसमें, ठीक है। डज ही हेल्प मोनिका एक्टिव वॉइस हमें तो इस तरीके से दिया। देखो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट पे यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है। अब हम करते क्या, देखो, डज ही हेल्प मोनिका, वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसी तरीके से सेम टू सेम। अब देखो, पहले इसे तो इग्नोर करो। पहले ये देखो, ये वाक्य कहाँ पर पहुंचा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर पहुंचा है। वाक्य कहाँ पहुंचा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा पहुंचा है, तो हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए किसमें चेंज करना पड़ेगा, इज, एम, आर, यानी कि इनमें से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इज आई, एम आई, ठीक है।
अब देखो इस ये तो हमें पता था कि अब दूसरी बात, हम सब्जेक्ट ये है इसका, ऑब्जेक्ट ये है और मेन वर्ब ये है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, बनाओ मोनिका, ठीक, मोनिका। अब क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। असर्टिव होता, सिंपल होता, फॉर्मेटिव होता तो हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन हमें इंट्रोगेटिव में वाक्य शुरुआत तो इंट्रोगेटिव से ही शुरुआत करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव यहाँ अगर डस यहाँ आता तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते मोनिका के अनुसार, इज। इज तो लगाते, यहाँ भी लगा दो इज, जो इज यहाँ लगाते वो यहाँ लगा दो, ठीक है, हो गया इंट्रोगेटिव। ये देखो इंट्रोगेटिव में ये वाक्य बना, इंट्रोगेटिव में ये बना, डज, ओ सॉरी, डज ही हेल्प मोनिका। अब मोनिका ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, इज मोनिका हेल्प, मेन वर्ब आती है HELPED, हेल्प, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हेल्प बाय। और ही का हमें पता है, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। हमने पहले ही लिखवा चुके हैं पिछली वीडियो में, अगर हम आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। देखो ये बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट का फिर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। इसके अनुसार चेंज करा, टेंस के अनुसार कौन सा चेंजिंग होगी, ठीक है। और हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा दी। आया समझ में, नहीं आया होगा, देखो एक बार देखो, डज ही हेल्प मोनिका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब, वो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो यहाँ डज लगाया ही के अनुसार, या इज लगाया मोनिका के अनुसार, कि इसे इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं। पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगी, जब एक्टिव हमारा इंट्रोगेटिव में दे रखा होगा तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगी। देखो बनी, डज इज आ गया, इसके अनुसार इज आ गया, मोनिका हेल्प बाय हिम। तो पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और या फिर दोबारा इस चीज को देख करके आप बिल्कुल शांत माहौल से, शांत दिमाग से इस चीज को पढ़िए। एक ही बार में समझ में नहीं आता तो गारंटी है इस बात की मेरी, एक ही बार में आपको पढ़ना, बिल्कुल शांत माहौल में। ऐसा नहीं कि आप कुछ और कर रहे हैं, वीडियो चला कर रख रखी है, तो इस तरीके से नहीं, आपको बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी रहती है। और आप अगर हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से क्या है कि तुम्हारा भी फायदा होगा और किसी का भी फायदा होगा। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी वीडियो देखी चैनल पर और चैनलों पर, किसी ने भी बहुत बड़े बड़े चैनल भी देखे मैंने, ठीक है, किसी ने भी इतने इजी तरीके से बहुत लंबी लंबी छोटी छोटी वीडियो बना दी है, छोटी छोटी भी छोटे छोटे टॉपिक पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, 10 10 15 15 मिनट की वीडियो में ही ये सब सारा कुछ कवर हो जाता है, ठीक है ना। आइए एक और देख लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं, डिड शी कुक द फूड, एक्टिव वॉइस, डिड शी कुक द फूड, डिड शी कुक द फूड, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब हो गया क्या वह खाना बनाती है, ठीक। अब हमें पूछा, हमें पता कि डेट आ गया। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि डेट आता कहाँ है, कौन से टेंस में आता है डेट। अब हमें पता है कि डेट जो आता है पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब ये हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमें पता है, ठीक। रखिए, देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे, पहले पहले डेट का बात नहीं करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर उसके अनुसार वाज या वर लगाएंगे। द फूड, अब लगाओ डेट का, वाज, द फूड, कुक का मेन वर्ब लगाओ, कुक्ड, वाज फूड कुक्ड, वाई, तो वो ही का हिम आया था, सी का क्या आएगा, हर आएगा। यानी कि क्या खाना बनाया गया उसके द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, क्या हेल्प करी गई मोनिका के द्वारा, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से निष्क्रिय मान लिया जाता है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया, सब्जेक्ट जो है निष्क्रिय मान के चलते हैं ये लोग, बिल्कुल मतलब करवाएंगे उससे काम, ऐसा नहीं करवाएंगे नहीं, करवाएंगे लेकिन उससे चलता नहीं होगा बिल्कुल। अब इसमें कह रहा है कि क्या क्या खाना बनाया गया उसके द्वारा, ठीक है, इस तरीके से। एक तुम्हारे लिए ये तुम बनाना, ठीक है। आप इसको बनाकर देखना, हैज ही किल्ड द डॉग, हैज ही किल द डॉग,
इसका इसका आपको बना के दिखाना है मुझे कि इसका क्या बनेगा। कमेंट सेक्शन बॉक्स में बना के जरूर डालना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप वाकई सीख रहे हैं या फिर वाकई पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, इसका आप बना के मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिखाएंगे कि किसने बनाया। देखता हूँ किस कौन सही बनाएगा, किसको समझ में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आइए। जैसा कि अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव का सिंगल इंट्रोगेटिव देखा था, अब हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव आ गया। देखो डबल में हमने बता दिया था, डबल इंट्रोगेटिव आ गया। ठीक है, डबल में हमने बता दिया था क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है, ना कि किसी हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, हमने क्वेश्चन वर्ड से आरंभ करते हैं। देखो ये कह रहा है वाक्य, इसका रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या होता है, यदि किसी एक्टिव वॉइस का वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय भी क्वेश्चन वर्ड से ही आरंभ करते हैं। और कौन से वाले क्वेश्चन वर्ड से, जो एक्टिव वॉइस में आया हो। कोई अलग से नहीं, अपने पास से कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, वही क्वेश्चन वर्ड से आरंभ करना है जो हेल्पिंग वर्ब में, जो ऊपर एक्टिव वॉइस में आया है पैसिव वॉइस बनाते समय, वही करना है। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और, हेल्पिंग वर्ब भी इसके बाद भी लगानी है, इसके बाद भी लगानी है। मतलब कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है इसके बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की बात लगेगी, नहीं, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड के तरीके से बनाना है दोनों को। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो पहला वाला एग्जांपल कह रहा है, भाई डू यू राइट ए लेटर। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ए लेटर, छोटे में ले लो, ए लेटर। अब देखते हैं हम किससे स्टार्ट हो, वाई से, तो वाई तो भाई रहेगा, हमने बताया अभी उसी क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा। अब देखते हैं टेंस कौन सा, डू या डज। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज एम आर प्लस बार फर्स्ट, सॉरी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म में। अब लेटर के अनुसार इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इज आ गया देखो। ठीक है, लेटर हो गया। अब राइट का रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न वाई, किसके द्वारा, यू का, यू ही देता है, यू का जो है यू ही रहता है। देखो बन गया, इसका भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखो बन गया, देखो। ठीक, वाई इज ए लेटर रिटर्न वाई यू। ठीक है, बन गया। अब देखते हैं वैन, दूसरा का देखते हैं, ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, वैन विल दे सिंग ए सॉन्ग। अब हमने ए सॉन्ग ले लिया पहले, ए सॉन्ग। ठीक, ऑब्जेक्ट ले लिया पहले, हम अफर्मेटिव की तरह बना रहे हैं हर चीज को, पहले ऑब्जेक्ट ले लिया। अब वैन का वैन हमें पता होना चाहिए, वैन का वैन। अब बिल का फिल वी आ जाता है, विल या सेल आता है या कैन आता है, तो बिल उसका क्या हो जाता है, बिल वी, सेल वी, कैन वी, इस तरीके से हो जाता है। तो बिल का तो बिल ही रहेगा। ठीक है, और बी कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद भी लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद भी लगेगा। व्हेन विल ए सॉन्ग बी संग, गाने का थर्ड फॉर्म से संग, संग वाई, संग बाय देम। दे का प्रोनाउंस क्या हो जाता है, देम। जब दे को हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, देम। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मेरी गारंटी है कि इसे तुम्हारा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इतना तगड़ा बहुत सब कुछ नहीं होता, बहुत हल्का था सब कुछ। ठीक है, इतना बड़ा तो समझने के लिए बहुत तगड़ा हाई फाई लग रहा होगा, लेकिन है नहीं हाई फाई। ठीक है, एक बार हम समझेंगे, बनाएंगे, इसी का देख के दूसरा एग्जाम्पल कोई बनाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा आपका। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन और शेयर जरूर कर दो चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो हम देते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में उसका जरूर आंसर दिया करें, जो हम तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।